बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल। तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को मुबारकबाद देता हूँ माह रमज़ान मुबारक के इस दूसरे जुमे की। तो इंशाअल्लाह आज आपको जो हमारे सन्यासी दवाख़ाने की तरफ से आज जो कुश्ता दिया जा रहा है, शायद किसी ने इसके मुताल्लिक़ आपको पहले कोई पोस्ट दी हो या किसी ने कोई रहनुमाई दी हो। मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको दिया हो। और ये ऐसा मुनफरिद और नायाब कुश्ता है कि आपने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा और इसके मुताल्लिक़ कभी किसी हकीम से भी नहीं सुना होगा, और मुझे यही उम्मीद है। तो आइए, जो हमारा कुश्ता है ये है बड़ा ही ज़बरदस्त मुनफरिद कुश्ता। ये कुश्ता तिलाए कचनार का रस, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन और मायानाज नुस्खा है। ये आपको आज सन्यासी दवाख़ाने की तरफ से दिया जाएगा। यह दोस्तों, पहली बात तो यही है कि मैं आपको जो है ना इसके फ़वाइद मैं आप दोस्तों के सामने बताता चलूँ। इसके फ़वाइद एक नहीं हैं बल्कि कई तरह के इसके फ़वाइद हैं। मैं कुछ जो है ना आप दोस्तों के सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे तो चंद फ़वाइद जो है मैं आप दोस्तों के सामने रख देता हूँ, जो कि मोटे मोटे इसके फ़वाइद हैं। यानी सबसे पहली बात, जो बचपन की गलतकारियों की वजह से जो कमज़ोरी लायक होती है और उसमें बेहतरीन क़ुव्वत पैदा करने में ये उसका मुतबादिल है। दूसरी बात है अपना जिस्म में क़ुव्वत को पैदा करना, और दिलो दिमाग के लिए ये बेहतरीन काम करता है। और जो लोग दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोरी की वजह से उनको मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, तो उस पर यह बेहतरीन काम करता है। और इसी तरह जवानी दीवानी की गलतकारियों की वजह से जो हम कमज़ोरी ख़रीद लेते हैं, ये उसके लिए भी मायनाज और बेहतरीन है। नंबर 6, कसरत अमराज ऐसे जो हमारे आम पाए जाते हैं, इन जैसे जरियान व एहतिलाम, सरत अनजाल और क़ुव्वत बाज़, यानी शादी के बाद इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। मादा मनवी जो है उनका बिल्कुल पतला होता है पानी की तरह, तो उस पर ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मनी पैदा भी करता है और मनी के अंदर गाढ़ापन भी पैदा करता है, और जो जरासीम होते हैं कम हो जाते हैं, और उस पर भी ये ज़बरदस्त काम करता है। और इसी तरह बहुत ज़्यादा ऐसे अमराज जो काफ़ी अरसे से आप इलाज मुआलजा करा रहे हैं इस तरह के, तो इंशाअल्लाह उस पर भी ये बेहतरीन काम करता है। जिस तरह के जरियान इख्तिलाम का मरीज़ और मैदे का मरीज़ और जिगर का मरीज़, इस पर ये बेहतरीन काम करता है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको कमज़ोरी हो जाती है दिमागी, यानी कि या ज़्यादा पढ़ाई की वजह से, मुताले की वजह से, उस पर ये बेहतरीन काम करता है। या बाद ऐसे लोग हैं कि मुबाशरत के वो ज़्यादा शौकीन होते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। ये इस पर भी बहुत ज़बरदस्त ये काम करता है। हाँ, बाज़ औक़ात हाफ़ज़ा की कमज़ोरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है हाफ़ज़ा, इंसान को कोई चीज़ याद नहीं रहती या कोई पढ़ने लगता है, कोई काम भी करने लगता है, तो उसके जो है ना सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो उस पर ये बेहतरीन काम करता है। दूसरे नंबर पर ऐसे मरीज़ जो हैं इतने कमज़ोर हो जाते हैं, अब जवानी के अंदर ही इनके चेहरे जो हैं बेरौनक हो जाते हैं और बदसूरत हो जाते हैं, और ये चेहरे को जो है बिल्कुल नूरानियत बख्शता है और नया एक किस्म का नया खून पैदा करता है। और ख़ुसूसन गुनाहों की वजह से जो है हमारी निगाहें कमज़ोर हो जाती हैं, आँखों में दर्द शुरू हो जाता है या आँखों के अंदर खड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस पर भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपका चश्मा लगा हुआ है 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, ये इसके अंदर भी आपकी मदद करता है। और इसी तरह मिसाल के तौर पर सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक जितनी भी आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, ये आपकी तमाम कमज़ोरी को दूर करने में ये आपका बहुत ज़बरदस्त साबित होती है। इंशाअल्लाह जो हज़रात जो हुक्मा इस कुश्ते को तैयार कर लेंगे, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर वो दुआएं में याद रखेंगे। आप ये कुश्ता हर किस्म के मरीज़ को इस्तेमाल करा सकते हैं। ये बिल्कुल ही बेज़रर और बेनुकसानदेह है, किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ना गुर्दे के हवाले से, ना मैदे के हवाले से, किसी चीज़ का नुकसान नहीं है इसके साथ। इंशाअल्लाह जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने 3-4 खुराकों से ही ये उनको रिज़ल्ट देगा और उन्हें बताएगा कि आप लोगों ने कोई चीज़ इस्तेमाल की है अल्लाह के हुक्म से। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
तो मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, कुछ मैंने आपको बता दिया है। ख़ुसूसन जो हमारी गलतकारियों की वजह से हमें जो कमज़ोरी महसूस होती है, उसके लिए ज़बरदस्त काम करता है। हमारे मैदे के हवाले से, हमारे जिगर के हवाले से और जरियान एहतलाम के हवाले से, और इस तरह जो नौजवान तबका है, गलतकारियों की वजह से उनको कमज़ोरी महसूस होती है, जिस्म उनका लागर और कमज़ोर हो जाता है, जिस्म उनका खुश्क पड़ जाता है, तो उस पर यह ज़बरदस्त काम करता है। इंशाअल्लाह जो गुनाहों की वजह से आप लोगों को जो शर्मिंदगी महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, उसके जो असरात हैं हमारे चेहरे के ऊपर मुरतब होते हैं, उस पर इंशाल्लाह ये आपको दिखाएगा कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की है। और ख़ुसूसन जो शादीशुदा हज़रात हैं उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले आप चलते हैं नुस्खे की तरफ, वीडियो को ना बढ़ाते हुए। सबसे पहले जो है आपने जो लेना है, इसके जो अज्जा हैं, आपने 1 तोला वर्क की सोना ले लेनी है। ये थोड़ा सा महंगा तो पड़ जाएगा, लेकिन इसके इस्तेमाल से आप ज़िंदगी के बाद इंशाल्लाह अपने आप को फिट पाएंगे और महसूस करेंगे कि हमने कोई चीज़ इस्तेमाल की है। वर्क के सोना 1 तोला आपने ले लेना है, या बुरादा जर्द खालिस ये भी आपने ले लेना है 1 तोला। और जो है कचनार, कचनार ये एक आम फल है, एक दरख्त है, इसकी सब्ज़ी भी खाई जाती है, इसकी सब्ज़ी पकती भी है, इसके दरख्त बहुत बड़ा होता है, इसके ऊपर फूल वगैरह भी होते हैं। ये अक्सर बागों के अंदर पाए जाते हैं। आप किसी बागबान के पास चले जाएंगे तो वो आपके इसके मुतालिक आपकी रहनुमाई फरमा देगा। और इसकी जो जड़ है ना, आपने वो जड़ ले लेनी है। इसकी जड़ का जो है आपने निकालना है अर्क। अगर आपसे अर्क नहीं निकलता तो फिर आप इसका बुरादा भी ले सकते हैं, यानी कि इसका जो कूट कूट के इसका हलवा तैयार कर लें इसी जड़ का, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप इसका पानी लें। अगर पानी ले लेते हैं ना, तो पानी निकालने के बाद आप जो है ना, इसको किसी अच्छे से खरल के अंदर डालकर आप इनके सवार के सोना को भी और बुरादा जर्द खालिस को भी खरल के अंदर डालकर आप हल्का हल्का सा पानी भी डालते जाएं, और इसके खूब जो है आप इसको खरल करते जाएं। जितना इतना पानी डालें जितना आप खरल कर सकते हैं। और जब ये पानी जो है आपने लिया है आधा सेर इन जड़ों का, जब ये पानी आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप इसकी टिकिया बना कर ना किसी मिट्टी का कोई बर्तन ले लें, उसके ऊपर आप इनको रख दें। रखने के बाद इनको अच्छी तरीके से आप मिट्टी का लेप करें। लेप करने के बाद आपने इनको देना है 10 सेर ओपलों की आग, जो जंगली ओपले होते हैं उनकी आपने इसको आग देनी है। आग देने के बाद जब ये कोशिश करें, आग जो है ना रात के वक्त देनी है आपने। रात को आग देने के बाद सुबह जो है ना आप इसको जब ठंडा हो जाए आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद आप किसी इसको थोड़ा सा पिसाई करके किसी शीशी के अंदर महफूज कर लें। और इसकी जो खुराक है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये 1 चावल की मकदार जो है ना आपने इसकी खुराक इस्तेमाल करनी है। अगर 1 तोला, या तो आप मक्खन हो आपके पास 6 से अपना तकरीबन 1-2 गुठली हो तो 2 तोला की मकदार या 3 तोला की मकदार। अगर मक्खन अवेलेबल नहीं है आपके पास, ये दूध की जो बलई है ऊपर से वो आप ले सकते हैं अपना 6 तोला की मकदार या 3 तोला की मकदार, जितना आपसे मिल सके आसानी के साथ। जितना घर के अंदर दूध आपका अवेलेबल है उसके ऊपर मलाई उतार लें आप। और तीसरे नंबर पे अगर वो चीज़ें आपके पास मैसर नहीं है, लबूब कबीर आपको वहाँ मिल जाती है, आप उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खबीरा बादाम मिल जाता है, आप उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इनके अंदर भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। कोशिश करें 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह शाम। बेज़रर है, कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का इसका कोई ख़तरा भी नहीं है। कोशिश करें, बेहतर तो यह है कि आप इसको दूध या बलई के साथ ही इस्तेमाल करें, अपना मक्खन या बलई के साथ ही इस्तेमाल करें। सुबह शाम इसके 2 खुराकें इस्तेमाल करें, 1 चावल की मकदार। या अगर आप सुबह के टाइम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी है, बेहतर है। और इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आप सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे और इसका याद रखेंगे कि वाकई ही सन्यासी हकीम बिलाल ने हमें कोई बेहतरीन कुश्ता दिया था और जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदब का जो है मेरा नाज़ नुस्खा है, आज मैंने आप दोस्तों के सामने शेयर कर दिया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता, आप जाओ गूगल पर, आप जाओ फेसबुक पर, और जितने भी यानी कि लोग ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं कहीं पर भी इंशाल्लाह आपको ये हमारा जो कुश्ता है, ये कुश्ता आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ख़ुद का तैयार करदा कुश्ता है और बेहतरीन आला किस्म का कुश्ता है। और इसके जो फ़वाद हैं वो फ़वाद मैं बता नहीं सकता, जितने थे याद थे वो तो मैंने आप दोस्तों के सामने शेयर कर दिए हैं। बाकी आम बात जो मैंने करनी थी वही है कि सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त ताकत देगा। और इंशाल्लाह ये जो गिले शिकवे होते हैं ना हुक्मा से कि जी हमने फ़लाँ हकीम से दवाई ली है, इतने हज़ार की कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
आप इसी का इस्तेमाल करें। और हर किस्म की जो आपकी परेशानी है, क्या आप जरियान की वजह से परेशान, एहतलाम की वजह से परेशान, सरत अनजाल की वजह से परेशान, या मैदे के अमराज की वजह से परेशान, या फिर आप अज़वाजी ज़िंदगी से परेशान हैं, यानी कि आप बीवी को खुश नहीं कर पाते, तो हर हवाले से इंशाल्लाह जी आपकी बेहतरीन आपके कारआमद भी आएगा, आपकी बेहतरीन कारकर्दगी भी बनाएगा और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सेहत भी प्रमोट करेगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ आप दोस्तों को आसानी तरीके से मिलती रहें। तो अगर आपको ये हमारा आज का कुश्ता पसंद आए, तो अगर मैं नंबर दे देता हूँ, कोई मंगवाना चाहे तो हमसे मंगवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये अवेलेबल है कि 0307 36 85 988, 0307 36 85 988। तो रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको तैयारशुदा मिल भी जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।